हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, हाय एवरीवन, हेलो एंड हाय, गुड इवनिंग। घर पहुंच चुकी हूँ। दी बाई एंड दी बाई की दोस्त भी आई हुई है घर में। तो भी वो लोग अपने रेंट पे वापस जाएंगे और मैं जा रही हूँ लेक चौमुनी बाज़ार पूजा की मार्केटिंग नहीं, शॉपिंग करने। और फिर क्या बोल रही थी मैं, हाँ, लाइटिंग देखिए, लाइटिंग चारों तरफ ना। फेस्टिव सीज़न है तो ये तो जाहिर सी बात है कि पूरा शहर ऐसे ना लाइट्स 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 जगमगाता हुआ है ना। तो कल लक्ष्मी पूजा है तो घर में भी लक्ष्मी पूजन होगी, तो इसी वजह से गांव से मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मेरी जो लक्ष्मी माता है जो वो यहाँ सिटी के घर में स्थापित किया गया हुआ है। तो उसी वजह से आई हूँ पूजा के लिए। तो फिर घर जस्ट आई, फिर मतलब विलेज से सिटी आई, फिर थोड़ा सा कॉफ़ी पिया, ब्लैक कॉफ़ी, दीवाई को भी ब्लैक कॉफ़ी दी। एंड उसके जो दोस्त है निब्बी, पिछले ब्लॉग में थी वो भी, मतलब मेरी ब्लॉग में वो भी थी। एंड आप लोग जान ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। वो मेरी दीवाई की दोस्त निब्बी है। एंड उन लोगों को तो मैंने इस ब्लॉग में नहीं लिया, हालांकि वो लोग अपने घर जा चुके हैं। एंड कुछ खिला पिला नहीं पाए, सिर्फ कॉफ़ी पिला के घर भेज दिया, क्योंकि मुझे भी काम काज बहुत ज़्यादा है आज, क्योंकि सारे जो है प्रिपरेशन कर लेने हैं आज। आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन आज कर लूँगी तो कल आराम से मैं पूजा पाठ कर पाऊँगी। एंड देखिए मार्केट 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 कितना भीड़ है ना यहाँ पे। हर बार लक्ष्मी पूजा पे भीड़ होता ही है ऐसे बाज़ार में, है ना। फ्रूट्स इतना महंगा है, क्या ही बताओ, बहुत ज़्यादा महंगा। रोज़ जितने में मिलते हैं उससे 2 गुना ज़्यादा प्राइस में बिक रहा है आज फ्रूट्स। बाकी सब सही है। यहाँ सिटी में तो फूल से लेकर बेलपत्ती सारे खरीदने होते हैं। गांव में तो सिर्फ प्रसाद खरीद लेते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी खरीदनी होती है। तो वैसे चावल और फिर शुद्ध चावल ना, तो फिर धान वगैरह एंड कुछ कुछ फ्रूट्स गांव से लेते हुए आई हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे सामान खरीदने हैं। लक्ष्मी पूजा हर बार घर में धूमधाम से होती है बाकी पूजा की तुलना में, तो वही है। मैं ऐसे ना अच्छा लगता है मुझे वैसे ऐसा लक्ष्मी पूजन, कोई सा भी पूजन करना हो, मन को शांति मिलते हैं। मुझे वो चीज़ें करना पूजा के लिए जो काम काज, वो भी अच्छा लगता है। लक्ष्मी पूजा को हम लोग लक्ष्मी पूजा के दिन को हम लोग होजागिरी बोलते हैं। और फिर लक्ष्मी पूजा तो हम लोग माइलमा मताई बोलते हैं, यानी अन्न देवी, है ना। तो क्या होता है कि लक्ष्मी पूजा के दिन ना, ऐसे अभी भी है ये कि गांव में लोग चोरी करते हैं, मतलब ऐसे छोटे मोटे चीज़ें ना, लोग वेजिटेबल्स वगैरह कल्टीवेट करते हैं। तो पपाया हो, जिंजर हो, गार्लिक हो, छोटे मोटी चीज़ें ऐसे थोड़े थोड़े करके लोग चोरी करते हैं, खास करके बच्चे, है ना। तो एक मज़ा मस्ती इसकी वजह से करते हैं, वो अलग ही मज़ा, मतलब मस्ती होता है ना वो रात के अंधेरे में ऐसे, है ना। तो जिसके घर में बचपन में मैं भी करती थी अपने पर्स के साथ, बचपन का ना, वो पर्स क्या बोले, साथी, हाँ, बचपन का साथी है ना, सबके तो है बचपन का साथी। तो सारे मिलकर ऐसे चोरी करने निकलते थे रात को, और फिर चोरी करके ले आते थे। प्लांट्स भी चोरी करते थे हम लोग तो ऐसे ना मस्ती के लिए। और जिसके घर में चोरी करते हैं उन लोग को पता चलता है कि चोरी कर रहा है बच्चे लोग, फिर भी वो लोग कुछ नहीं बोलते, ऐसे पता नहीं है, उनको पता नहीं लग रहा है, ऐसे अनजान बने रहते, प्रिटेंड करते हैं कि उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसे बताते हैं कि कल कौन चोरी करने आया था, ऐसे ना। तो मतलब ऐसे ना मजाक मजाक में डर दिखाने के लिए ऐसे करते थे, बाकी कुछ नहीं। लेकिन ऐसे ना लक्ष्मी पूजा मतलब होजागिरी के नाम पे कोई लोग ऐसे होता है कि प्रोफेशनल चोर ही कह सकते हो उन लोगों को, कि बड़े बड़े चीज़, कीमती चीज़ें चोरी कर लेते हैं। वो चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी भी गाँव में चोरी करते हैं बच्चे, और कुछ कुछ बड़े लोग भी चोरी करते हैं, मतलब बड़े बुजुर्ग जो जो रात को निकल सकते हैं वो लोग ऐसे ना मस्ती के लिए चोरी करते हैं। पता नहीं ये रीति रिवाज कहाँ से आया, लेकिन बचपन से देखती आ रही हूँ कि ऐसा होता है। एंड वही एंड जो बड़े बड़े कीमती चीज़ें ऐसे होजागिरी की डे में जो चोरी करते हैं ना, होजागिरी की नाइट में जो चोरी करते हैं, वो लोग तो ऐसे सिर्फ होजागिरी के दिन में ही नहीं, वो लोग तो शायद हर दिन, जिस दिन चांस मिलता है उस दिन ही चोरी करता होगा, इसलिए तो कीमती चीज़ें लोगों का ले जाता है ना। ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी पूजा के दिन को होजागिरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि होजाग मीन्स मतलब वो अलर्ट रहना ना, बिना सोए, मतलब कोई चीज़ें चोरी ना करके जाए, इस वजह से लोग रात भी जगते हैं, मतलब रात को नहीं सोते, शायद इसी वजह से होजागिरी हुआ है, या फिर कोई और वजह होगा। मतलब लोगों का, मतलब कई लोगों का कई सारे मत है इसमें, है ना। अभी मैं लेक चौमुनी मार्केट से होकर सीधा आ गई हूँ दुर्गा चौमुनी मार्केट। तो लेक चौमुनी से दुर्गा चौमुनी मार्केट
मूर्ति मूर्ति, इस तरफ भी मूर्ति, सारे मूर्ति मूर्ति मूर्ति। मतलब सबसे ज़्यादा सामान पूजा का तो यही पे मिलता है। इस तरफ सारे मूर्तियाँ, इस तरफ भी मूर्ति। एंड फ्लावर्स भी ढेर सारे मिलते हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे ना ऐसा लगता है कि शायद दुर्गा चौमुनी मार्केट बना ही है पूजा की सामग्री चीज़ें ऐसे बेचने के लिए, है ना। ऐसा लगता है। नहीं, बाकी चीज़ें भी है, सब्ज़ी वगैरह है ना, मीट्स वगैरह, फिश वगैरह भी मिलता है, सारी चीज़ें मिलता है। लेकिन ऐसे ना पूजा के सामान के लिए भी पॉपुलर है दुर्गा चौमुनी मार्केट, है ना। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है गांव से आए हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं ख़रीद के लाई हूँ। यही से होगा कल का पूजा। बड़ी चाची ने ये ऑरेंज दिए हैं उनके गार्डन से, एंड ये मैं ले आई हूँ। टर्मरिक प्लांट, ये भी ज़रूरी है पूजा के लिए। एंड ये सफ़ेद तिल है शायद, ये जो है मिडिल चाची ने दिए हैं, दीबाई की मोम ने। और ये जो है शुगर केन ये दिए हैं, और ये जो कोकोनट ये दिए है छोटी चाची ने। एंड जो मिडिल चाची है जो दीबाई की मोम है, वो उन्होंने वो क्या कह रही थी मैं, चावल वगैरह, धान वगैरह और हर तक ये सारी चीज़ें दिए हैं जो है उनके पास। और फिर मौसम्बी भी वही ना गांव के जो अंकल हैं उन्होंने दिए हैं। और फिर यही सारी चीज़ें हैं। अभी यह क्या है, ब्लूटूथ स्पीकर पापा के यहाँ पे डाल दिया पापा ने आते टाइम में, है ना। तो यही है, हो चुका। अभी क्या क्या चीज़ें मैं भूल गई हूँ वो मैं कल सुबह ले आऊँगी। यही पास में मिलता है सारी चीज़ें पूजा के लिए। एंड अभी तो चलिए ये हो गया। तो इस जो फ्लावर है ये भी मिडिल चाची ने दिया है। और ये जो लोटस है ये मैं ख़रीद के लाई हूँ। और फिर लोटस चाहिए होता है ना लक्ष्मी पूजा में, ऐसा मान्यता है, इसलिए लोटस ख़रीदने होते हैं। और फिर लेकर भी आई हूँ ख़रीद कर। और ये जो बनाना लीफ में जो रैप किया हुआ है ये वही मिडिल चाची ने दिए है, फ्लावर तोड़ के, है ना। तो सारी चीज़ें अभी शुरू हो रहा है प्रिपरेशन आज से ही। और ये सफ़ेद तिल, एक्चुअली ब्लैक तिल चाहिए होता है, लेकिन मिडिल चाची ने ऐसे वाइट तिल दे दिया। चलिए इसी से भी हो जाएगा। और फिर धान वगैरह भी तो दिए हैं उन्होंने। तो लास्ट टाइम भी उन्होंने दिए थे। लास्ट टाइम भी हम लोग गांव गए हुए थे ना, ऐसे नवरात्रि ख़त्म होने के बाद मैं भी चली गई थी गांव में। फिर लक्ष्मी पूजन के लिए फिर से सिटी आई थी, तो उस टाइम भी दिए थे ऐसे चाचियों ने ना, आंटीज बड़ी चाची, मिडिल चाची, छोटी चाची ने से दिए थे सामान पूजा के लिए। तो वही, और फिर इससे ना काम भी कम हो जाता है कि ज़्यादा चीज़ें सामान ख़रीदने जाओ तो ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा हेडेक होता है, ये चीज़ें वो चीज़ें, भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है। और आधे सामान गांव से ले आते हैं, तो ऐसे ज़्यादा सामान नहीं ख़रीदना पड़ता, तो टाइम का भी बचत हो जाता है। तो ये मैं आज लाई हूँ पंच प्रदीप एंड एक ग्लास, वो मेटल क्या है ये, कॉपर है, नहीं कॉपर नहीं है, क्या है मेटल, इसका मुझे भी इतना ज्ञान नहीं। तो वही सारी चीज़ें, और तिल वगैरह, लड्डू वगैरह, ये सब तो लगता ही है। तो इस बार मैं घर में नहीं बना रही हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास। तो हर वक्त मैं घर में ही बनाती थी, तो लास्ट टाइम भी घर में बनाना नहीं हुआ, तो इस वजह से ख़रीद के ले आया गया था वैसे बाज़ार से ना। इस बार भी वही तिल का लड्डू वगैरह सारी चीज़ें मैं ख़रीद के लाई हूँ। और ये पूजा के लिए, माता के लिए सारी जो मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन। और ये ब्लैक दिख रहा है आप लोगों को, ये ब्लैक नहीं एक्चुअली बरगांडी है इसके बॉर्डर में। तो यही है। तो अभी क्या है, डिनर भी बन चुका है। बीच में मैंने डिनर बना लिया था मार्केट से आकर, और अभी मैं कर लूँगी डिनर। और ये क्या है, ये है पोर्क बर्ता, और फिर साथ में है पोर्क हार्ट, एंड फिर फर्मेंटेड फिश, मुई बोरक मुई बती ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो फिर आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। टेलन बाय।